मुझे ये तर्क ही समझ नहीं आता। आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर बनते, ये क्या तर्क है कि अवैध है तो इस पर सवाल ही नहीं खड़े कर सकते आप? मैंने कहा आप क्या सुन रहे हैं? मैंने कहा सरकार तोड़ सकती है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही थी भारतीय जनता सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से अब तक जो 23 तक 13 साल क्या कर रही थी? ये देश में, एक मिनट मैं कह दूं भाई, एक मिनट अनुराग जी, एक बात और कह दूं कि ये देश में हिंदू और मुसलमान करके जो भी मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की इनका विरोध करते हैं, चाहे वो कंस का जमाना हो, चाहे राम का जमाना हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, या उनका सर्वनाश हुआ है। और ऐसे लोग जो अनऑथराइज करते हैं, अनऑथराइज इस्लाम में इजाजत भी नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बस ठीक है, सौरभ दुबे को स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। सौरभ दुबे जी, ये तो मतलब जो बात कह रहे हैं इस वक्त हाजी खान, मतलब समझ से परे है कि भाई राम का विरोध कर लिया किसी ने, मोहम्मद का विरोध कर लिया तो फिर वो सब सर्वनाश हुआ है। अरे यार मतलब कुछ मतलब इस हिसाब से सर्वनाश हो जाएगा तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, जाइए सड़क पर मजार बनवा दीजिए और जब तोड़ने आए तो कह दीजिएगा कि ये सर्वनाश हो जाएगा अगर तोड़ा आपने। अरे सर ये ब्लैकमेल करके मत कीजिए, नहीं ब्लैकमेल करके मत कीजिए। देश संविधान से चलता है। हाजी खान आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पर ये कहता हूं, आप गलत कह रहे हैं। आप लोगों को डर दिखा रहे सर्वनाश हो जाएगा। आप गलत करके कब्जा कर लीजिए तब सर्वनाश नहीं होगा। कर सकता है बिलाल खान बैठे वो कह रहे हैं ना कि गलत जगह पे मस्जिद नहीं हो सकती, कब्जा करके मस्जिद नहीं हो सकती। हाजी खान आप गलत है, आई एम सॉरी, प्लीज हाजी खान को स्क्रीन से हटाइए। ओके मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, यहां लोगों के प्रदर्शन पर ही सवाल उठ रहा है और लोगों की चिंता सिर्फ इतने भर नहीं है कि अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया, लोगों की चिंता तो ये कि वहां जो लोग बस रहे हैं उससे तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमारे अपने कहां चले जाएंगे कल जब इस तरीके से बेतरतीब लोग बढ़ते रहे तो? हिंदुस्तानी नहीं, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक सब हिंदुस्तानी है सर, और हिंदुस्तानी कोई पराया नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बिलाल भाई हो, चाहे कोई और हो। ओके सौरभ जी, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक स्कॉलर चैनल पर बैठे हैं और सामंती सुल्तान है, ये तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट के दुष्प्रचार से भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश लगातार करने का प्रयास अपनी तरफ से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, और चैनल पे बैठ करके इस प्रकार का भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो न तो कोई अब धार्मिक मामला है और ना ही कोई ऐसा मामला है जिस पर जो है सांप्रदायिक जो है तनाव पैदा करने की कोशिश की जाए। वो एक अवैध अतिक्रमण को लेकर के मामला, हिमाचल प्रदेश के जो लोकल किसी मंदिर पे किसी मुसलमान को क्या परेशानी है? क्यों होगी परेशानी? मंदिर और शांति के लिए होते हैं, नहीं सर, इबादत के लिए होते हैं, एक ईश्वर से आस्था प्रदान। सौरभ जी मैं रोक रहा हूँ, सौरभ जी मैं रोक रहा हूँ आपको, और हाजी खान मैं आपको भी रोक रहा हूँ। नहीं देखिए सर, ऐसा है कि धार्मिक स्थल बन जाए उस पर किसी को परेशानी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन रोड पर जाकर आप मस्जिद खड़े कर दो फिर बोले कि सर्वनाश हो जाएंगे। जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, तो जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जाइए, आपका सर्वनाश नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आपका सर्वनाश नहीं होगा, जाइए कंप्लेन कीजिए। विद्यानाथ, सॉरी मैं इतना एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। विद्या वहां पर क्या तस्वीर और देखने को मिल रही है? लोग अभी इस वक्त प्रदर्शन में क्या कह रहे हैं? जी देखिए, लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में अब प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात चर्चा में एक अलग टर्मिनोलॉजी मैंने सुनी और वो टर्मिनोलॉजी हाजी खान दे रहे हैं कि मंदिर मस्जिद है, विरोध करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, अवैध बन जाए इसका विरोध नहीं। मैं
ठीक है, जिंदा रहूं नहीं ठीक है हाजी जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है विद्या, मैं आ रहा हूं आपके पास। विद्या ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए अतीकुर रहमान साहब, ये बात गले से उतरती है क्या कि यार हो गया, अब मंदिर या मस्जिद बन गया है, धार्मिक स्थल बन गया है, अगर विरोध किया तो सर्वनाश हो जाएगा, इसका विरोध मत कीजिए, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। अतीकुर रहमान। अनुराग जी, मैं भूल रहा हूं कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी भारत में हमारे, जिसने हमको आंदोलन जीवी का नाम दिया था जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा ये प्रोटेस्ट इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हाँ, इनको कोर्ट जाना चाहिए, अगर अवैध मस्जिद है नहीं, तो लेकिन उसको गिराई अतीकुर देनी रहमान जी, चाहिए। आप ही की बात को तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, आपके साथ बैठे हुए, आपके समकक्ष बैठे हुए, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो कह रहे हैं प्रदर्शन ही ना हो। जरा मेरी मदद करिए, आपको आंदोलन जीवी बोलने वाला कौन व्यक्ति था? अरे अरे, याद आया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने हमको नाम दिया था कि हम आंदोलन जीवी है। वो किसानों का प्रोटेस्ट था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आंदोलन जीवी है। ये बीजेपी के जो राज्य होते हैं, उसके अंदर जब प्रोटेस्ट होता है तो वो आंदोलन जीवी हो जाते हैं। तो कांग्रेस राज्य वाले हमारे देश में इसी आंदोलन के बल पर हमने आजादी ली, हमारे देश में इसी आंदोलन के बल पे करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ, और वो कैसे हुआ वो सब जानते हैं, उससे क्या रिवॉल्यूशनरी चेंज आए सियासत में वो भी सब जानते हैं। तो आंदोलन ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ इसलिए होता है कि वहां पर दिख के फैंसी दिख जाए कोई। ये आंदोलन हमारे देश की रीढ़ रही है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ रही है। यही बात तो हम आपसे कह रहे थे, हाँ। जब हमने शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन आप हमको आतंकवाद से जोड़ रहे थे। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आपको आंदोलन जीवी कह रहे थे। सर मैं शाहीन बाग की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता हूँ, समझाने की कोशिश मैं शाहीन बाग की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता हूँ, लेकिन आंदोलन वहां पर भी हो रहा था तो उसके लिए भी मना नहीं था। किसानों को भी कहा गया था कि आप आइए तो मैदान में करिए प्रोटेस्ट, लेकिन सड़क जाम करना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बताया था, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अतीकुर रहमान जी, आप तो बहुत जानकार व्यक्ति है। नहीं हाजी जी नहीं, प्लीज समझाइए। हाँ ठीक है, समझाइए। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूं, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। सौरभ दुबे जी, यहाँ तो इस आंदोलन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मस्जिद है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो सर्वनाश होगा। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। इतने साल से अयोध्या में बनी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो क्या आपकी कौम जो है वो तबाह हो गई? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से वहां पर वक्फ बोर्ड बता रहा है कि हमारी जमीन थी, अब वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठ गए कि उसने अवैध अतिक्रमण किया था। वहां के वो राजस्व विभाग की जमीन बताई जा रही है, तो अवैध निर्माण जो है उस पर सवाल नहीं है। अब तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जिसने अवैध कब्जा वहां पर किया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अब वक्फ बोर्ड को ये पता ही नहीं कि एक मंदिर से 4 मंदिर कैसे होती, 5 मंदिर। इस तरह के अवैध कार्यों में वक्फ बोर्ड भी शामिल है, और इस तरह के मौलाना वहां के लोकल लोग अपनी मांग रख रहे हैं। वहां के लोकल लोग हैं, कोई बाहरी विक्रमादित्य जी, बाहरी तो भाई बेचारे लोगों का क्या कसूर, परेशान भी और आंदोलन भी ना करें। विक्रमादित्य जी लास्ट कमेंट। हाँ, अनुराग जी 10 साल हो गए केस चलती हुई, अभी तक एक तथ्य नहीं दे पाए, कागज नहीं दे पाए। और अभी बात कर रहे थे आंदोलन जीवी इसलिए कहा जाता है आपको, क्योंकि आप लोग 500 रुपए लेकर भीड़ जो इकट्ठे कर रखे थे, बिरयानी खाने वाली भीड़ इकट्ठी कर रखे थे, लेकिन सामने देखो बिरयानी वाली। ठीक है सर, ठीक है, ओके, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। हाजी खान जी बस थोड़ा सा, हाजी खान जी बस हो गया, स्टूडियो से निकलने का टाइम हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों